आज आप लोग के सामने आ चुका हूं त्रिकोणमिति चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर के नाम को सुनते ही लोग एकदम से स्टूडेंट्स हमारे बहुत ज्यादा हताश निराश हो जाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है भैया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति लगती कहां है? सबसे पहले एक छोटी सी चीज हमें जानना पड़ेगा, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को इसके रिलेटेड ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको एक गीत के माध्यम से, गाने के माध्यम समझाऊंगा। थीटा के ही सामने पर लंबो ये रहता है, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, बोलो साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, बोलो साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। आओ सिखाऊं त्रिकोणमिति का फंडा, ये नहीं यारों कोई मामूली अंडा। आओ सिखाऊं त्रिकोणमिति का फंडा, ये नहीं यारों कोई मामूली अंडा। इसके चक्कर में रोज पड़ते हैं डंडा, इसके चक्कर में रोज पड़ते हैं डंडा। आओ सिखाऊं त्रिकोणमिति का फंडा, ये नहीं यारों कोई मामूली अंडा। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं नितेश निराला आज आप लोग के सामने आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। जी हां, त्रिकोणमिति चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर के नाम को सुनते ही लोग एकदम से स्टूडेंट्स हमारे बहुत ज्यादा हताश निराश हो जाते हैं। सर साइन कॉस टेन समझ में नहीं आता। रीजन होता है कि एकदम नया चैप्टर होता है। लेकिन आज मैं आप लोग को इसके रिलेटेड ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको एक गीत के माध्यम से, गाने के माध्यम समझाऊंगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा करेंगे अब हम लोग साइड में और स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। हमारा कॉन्सेप्ट है भैया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति लगती कहां है? तो पहली बात इतना जान लो, त्रिकोणमिति जब हम लगाएंगे ना तो उसमें एक त्रिकोण 90 अंश जरूर दिखेगा। मतलब कि हम बिल्डिंग बनाएंगे तो एक 90 अंश का दिखता है, हम घर बनाते हैं 90 अंश दिखता है, होटल वगैरह बनाते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं तो 90 अंश का बड़ा महत्व होता है। तो मतलब एक चीज तो समझ गए, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर लगेगी, समकोण चीज होगी वहीं पर लगाएंगे। अब यहां पर देखो त्रिकोणमिति, अगर हम इसकी बात करें तो त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का मापन। इसका मतलब क्या हो जाता है? तीन कोणों का मापन। इसका मतलब क्या होगा भैया? तीन कोणों का मापन। अर्थात जब हम तीन कोणों के मापन की बात करेंगे तो वहां पर त्रिकोणमिति का यूज होता है। क्या सर जी सिर्फ त्रिकोणमिति का यूज हम कोणों को मापने में करेंगे? अरे भैया, त्रिकोणमिति हमेशा इनकी भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को बताता है। कैसे संबंध बताएगा उसको जानने के लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज हमें जानना पड़ेगा, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको त्रिकोणमिति अनुपात दिखाना चाहूं तो जरा ध्यान से देखना कि हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो कौन से होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो, त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो हमारे पास टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? तो जरा ध्यान देखना कौन कौन से। एक आप लोग को ध्यान रखना है साइन का, साइन। एक याद रखना है आप लोग को कॉस, एक याद रखना है टेन, एक याद रखना है कॉसेक, और एक याद रखना है सेक, और एक याद रखना है कॉट। कितना भैया? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है ना? ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। मेरे साथ आप लोग थोड़ी देर बोलो, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, बोलो 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 साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। याद हो गया ना? बस इतना याद रखना है। इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज मैंने बताया ना कि हमेशा 90 अंश का कोण दिखेगा। अब 90 अंश का कोण कैसे देखेंगे? तो मेरे भाई ध्यान से देखना, 90 अंश का कोण तभी होगा जब उसमें भैया एक कोण समकोण होगा। मतलब कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा। ये देखो आपके सामने हमने एक फिगर बना दिया और इसका कलर थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं जी, ठीक है ना? और मैं यहां पर आपके सामने एक फिगर और बना देता हूं। एक फिगर बाबू मैं आपके सामने और बना देता हूं। लेट से मैंने एक फिगर आपके सामने ये और बना दिया, ठीक है ना? आपके सामने मैंने 2 फिगर बना के दिखा दिए। अब याद रखना कि जहां पर हमारा 90 अंश होता है उसके सामने तो फिक्स है कि कर्ण ही होगा, ठीक है ना? यहां पर भी ये 90 अंश है तो इसके सामने का भैया ये तो कर्ण ही होगा, इतना तो पता है। लेकिन भैया लंब आधार आपस में लड़ाई करते हैं।
ई कहता है हम लंब है, ई कहता है हम लंब है, क्योंकि तुम अभी तक पढ़े हो कि सीधा सीधा खड़ा है तो ये लंब है, ये पड़ा है तो आधार है, यहां पर सीधा लंब है आधार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो ये फिगर होगा ना, इसकी शादी हो चुकी है, थीटा इसकी पत्नी है, अब उसकी नजर जहां जाएगी वो लंब होगा हमेशा। मतलब बाबू कि अगर मैंने थीटा यहां रख दिया, लेट्स से थीटा यहां, तो थीटा जब यहां होगा तो इसका मतलब हमारा जो लंब होगा वो लंब ये होगा, ठीक है ना। और अगर मान लो तो लंब ये है तो फिर ये आधार हो जाएगा, फिर ये क्या होगा हमारा आधार हो जाएगा। अगर मान लो थीटा हमारा यहां हो जाए, ठीक है ना भाई, यहां तो नहीं हो सकता थीटा, ये तो 90 अंश फिक्स है। अगर थीटा यहां है तो फिर ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आधार कौन सा होगा, आधार ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ समझ पाए भैया कि हमारे पास ये थीटा लंब आधार में बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लो कि भैया जहां थीटा होगा उसके सामने लंब होगा। थीटा यहां है ना, इसलिए लंब ये है, क्योंकि ये पत्नी है अपने पति पे नजर रखेगी और इसका पति कौन है, लंब, हमेशा इसके सामने ही इसका पति होना चाहिए। अब यहां पर पत्नी जी बैठी हैं तो अब लंब को यहां पे आना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? तो आइए इसको एक छोटे से गीत के माध्यम से आपको याद कराते हैं कि आखिर इनको लंब आधार को कैसे याद रखेंगे। तो जरा ध्यान सुनना, हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान सुनना कि त्रिकोणमिति की प्रॉब्लम से ये सर जिसका फटता है, लंबाधार कन्फ्यूजन जिसको टॉर्चर करता है, थीटा के ही सामने पर लंब ये रहता है, थीटा के ही सामने पर लंब ये रहता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पर भी थीटा होगा उसके सामने ही लंब होगा, बाकी कर्ण तो फिक्स है, दूसरी जो भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगी, ठीक है ना। और इन तीनों में रिलेशन आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो पता है, ठीक है ना। तो मैं जाते जाते आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें उसमें बताना है कि लंब क्या होगा आधार क्या होगा। हालांकि मैं एक क्वेश्चन आप लोग को यहां पे बता देता हूं। चलो लेट्स से आपके सामने एक फिगर बना है, ये आपके सामने एक फिगर बना दिया, एक फिगर मैंने ये बना दिया, इनके कुछ नामकरण कर देते हैं। लेट्स सी हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है एंड ये एफ है, राइट। अब तुम्हें यहां पर मैंने थीटा दे दिया, लेट्स से ये हमारा थीटा है, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया ये 4 है और ये 3 है, ठीक है ना, और ये 5 है, इसमें मैंने थीटा यहां पर दे दिया, ठीक है ना। और थीटा यहां पर देने पर मैंने कह दिया ये 8 है और ये 15 है एंड ये 17 है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस कंडीशन में इसमें लंब क्या है, इसमें लंब क्या है, इस फिगर में लंब क्या है, तो इसमें देखोगे थीटा के सामने लंब होता है, मतलब ए बी है और ए बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आधार कितना होगा, दूसरा का आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा भैया, इसका दूसरा वाला आधार हो जाएगा। आधार क्या होगा भैया, अगर थीटा के सामने ये लंब है तो आधार दूसरा वाला होगा, मतलब ये वाला आधार है, यानी कि BC आधार होगा। और कितना है भैया, 3 है। समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और करवा दूं, आओ एक और देख लेते हैं। ये है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि लंब क्या होगा, तो इसमें भी बड़े आसानी से बता लोगे। लंब क्या होता है, थीटा के सामने लंब होगा, थीटा के ही सामने पर लंब ये रहता है। तो देखो थीटा ये तो इसके सामने लंब ये है, मतलब हमारा जो EF है वो लंब का काम करेगा। और ये देखो कितना है, 8। ये मत सोचो ये तो पड़ा है, हाँ भैया वो खड़ा है। उसके बाद हम बात करें आधार की, आधार कितना होगा, आधार बाबू कितना होगा, तो आधार देखोगे दूसर की भुजा हो जाएगी, मतलब कि DE। और DE कितना है बाबू, DE देख सकते हो तो 17 है। समझ गए? तो आप लोग यहां से बड़े आसानी से समझ गए कि आपका जो लंब है और आधार है वो किस तरह से निकालते हैं। तो जाते जाते मैं तुम लोग के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर ना तुम लोग को कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने ये फिगर बना दिया, ठीक है ना, ये फिगर। अब इस फिगर के अंदर तुम्हें यह बताना है, इस फिगर के तो अंदर तुम्हें इसका कलर दूसरा कर देते हैं। इस फिगर के अंदर बाबू बताना है तुम्हें, लेट्स से ये ए है, लेट्स से ये हमारा ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। अब ये 90 अंश तो है ही, थीटा हमारा बाबू यहां पर है, थीटा यहां पर है, ठीक है ना। तो तुम्हें इसमें हमने दे दिया कि कितना दे दे, क्या दे दे, यहां पे 6 दे देते हैं और यहां पे 10 दे देते हैं। इसमें तुम्हें बताना है कि इसका लंब कितना होगा, लंब क्या होगा कमेंट करना है, और इसका आधार क्या होगा वो भी कमेंट करना है, और साथ में बाबू तुम्हें इसके कर्ण को भी कमेंट करके बताना है कि इसका कर्ण क्या होगा। 3 चीजें आप लोग को इसकी कमेंट करके बतानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लंब आधार समझ में आ गया होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात भी आप लोग के याद हो गए होंगे। साइन कॉस टेन, कॉस एक्स से कॉट, बोलो साइन कॉस टेन, कॉस एक्स से कॉट,
इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाल बटे कक्का होता है, सब कुछ मैं आपको गाने के माध्यम से पूरी त्रिकोणमिति को रटाने वाला हूं, याद कराने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के साथ जुड़ने के लिए लाइव क्लासेस भी आती हैं, वहां भी आप लोग जुड़ो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। बाकी मिलूंगा मैं आपसे नई वीडियो में, नए अंदाज में, नए गाने के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।